सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो ये जो मेरा वीडियो है, दिस इज अगेन वन ऑफ द जॉब नोटिफिकेशन थ्रू गेट एग्जामिनेशन। तो अभी जो गेट 2026 हुआ है, इसके बेस पे देयर इज वन डिपार्टमेंट जिसका नाम है इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, IHMCL, और ये रेगुलर रिक्रूटमेंट करता है। अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे पिछले 2-4 साल में ये रेगुलर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो इस बार जो इनका रिक्रूटमेंट है, दिस इज फॉर द पोस्ट ऑफ सिस्टम्स। 30 वैकेंसीज टोटल है और इसमें मल्टीपल ब्रांचेस को इन्होंने एलिजिबल किया है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन्ड है। देखो, गेट एग्जाम के बारे में मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, एक गेट एक वंडरफुल एग्जाम है। इसके थ्रू तुम्हारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जो बाय द टाइम ही हमें पता लगता है। तो गेट को प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए। क्लासेस चल रही है, इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ सेंटर पे क्लासेस चल रहा है। हर ब्रांच के लिए मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस सभी के लिए क्लासेस चल रहा है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको भर दीजिए। कमल मैम को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अब इसमें देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या बोला है कि आपका जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, बीटेक है, या तो आपका आईटी में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में होना चाहिए, डाटा साइंस एआई में होना चाहिए, और कॉम्बिनेशन इन सभी के कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इज आल्सो एलिजिबल, कंप्यूटर विद एआई इज आल्सो एलिजिबल। तो कॉम्बिनेशन। और जो आपका गेट का जो वो है डिसिप्लिन है, या तो वो कंप्यूटर साइंस हो, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, या आपका डीए हो। तो अगर आपने गेट इन ब्रांचेस में दिया है और अगर आपका बीटेक डिसिप्लिन ये है, देन यू ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस। ऑब्वियसली अगर मेरे से पूछोगे सर कितने स्कोर पे अप्लाई करना चाहिए, ऑब्वियसली हाई स्कोरर्स विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस। तो अब रजिस्ट्रेशन का 4 जुलाई से स्टार्ट है। 2 अगस्त तक इसका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है। एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, मिनिमम 21 और मैक्सिमम जो आपका इसमें है दैट इज 30 इज द एज लिमिट। सो 30 इयर्स का जो मैक्सिमम इसमें एज लिमिट है, 21 आप लोगों का इसमें मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कि दिस इज प्योरली थ्रू द गेट एग्जामिनेशन, गेट 2026 के बेस पे होगा और इससे पहले वाला कोई भी एलिजिबल नहीं होगा। अब ये तो प्योरली जो फाइनल मेरिट है वो बोल रहा है कि आपका गेट के बेसिस पे, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे दे कैन कंडक्ट द इंटरव्यू। वो यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया जो है उसमें इंटरव्यू या इंटरेक्शन कुछ भी ऐसा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कमेटी के ऊपर, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो करना कैसे, अप्लाई करना है वेबसाइट पे जाके, इनकी वेबसाइट पे जाके ये सारा क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन्ड है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी तैयारी करिए यार, तैयारी करो। और गेट एक वंडरफुल एग्जाम है ये। तो चलो जॉब का अपॉर्चुनिटी, हायर स्टडीज में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स और इन डोमेन के। तो मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। मैकेनिकल में कंपटीशन बहुत कम है, कंप्यूटर साइंस में इस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि बीटेक के बाद स्टूडेंट्स का जॉब नहीं लग रहा है एंड दे आर सीकिंग फॉर द हायर स्टडीज टू एक्वायर द स्पेशलाइजेशन जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज द ब्रांडिंग। जो ब्रांडिंग और स्पेशलाइजेशन करेगा तो उसको प्राइवेट में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेट की तैयारी करने के लिए फॉर द फ्यूचर ऑफ 2027-28, कॉलेज गोइंग है, पास आउट है, ऑल ऑप्शंस आर देयर, ऑनलाइन ऑप्शन, ऑफलाइन, ऑल ऑप्शंस आर देयर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।